जीतने वाले को मेरा सलाम, क्योंकि एक दिन हर कोई जीतेगा। तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो कल हमने अपना एडजेक्टिव चैप्टर के क्वेश्चन भी पढ़ लिए, काइंड्स भी पढ़ लिए और उसकी डेफिनेशन भी पढ़ ली। आज हम पढ़ेंगे अपनी एडवर्ब। ठीक है, चलो फिर देखिए एडवर्ब क्या होता है। तो एडवर्ब वो शब्द होते हैं, इट क्वालिफाइज वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब। क्या विशेषता, सॉरी क्या बवाल है ये? एडवर्ब वो शब्द जो किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को, किसी खुद एडवर्ब को क्वालिफाई करते हैं, उन शब्द को कहते हैं हम एडवर्ब। आप क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे। ठीक, दोबारा डेफिनेशन सुन लो। एडवर्ब इट क्वालिफाइज, क्वालिफाई मींस विशेषता बताता है, इट क्वालिफाइज वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब। एडजेक्टिव वो शब्द होते हैं जो किसी वर्ब की, किसी एडजेक्टिव की, किसी एडवर्ब की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम कहते हैं एडवर्ब। सुनो पहला क्वेश्चन सुनो। सोनाली टॉक पोलाइट ओब्लिक पोलाइटली। बताओ इनमें से क्या लगाऊं? चलो मैं बता दे रहा हूं कि पोलाइट जो है ना, पोलाइट ये है आपका एडजेक्टिव और पोलाइटली जो है वो है आपका एडवर्ब। ठीक, सोनाली टॉक पोलाइट ऑब्लिक पोलाइटली, एक एक करके ले ले रहे। मैं पहले ले ले रहा पोलाइट। ठीक, देखो टॉक मेन वर्ब होगी। अब तक तो आ गया होगा भाई कि यहां पर एक्शन वर्ब क्या है, टॉक करना। कौन कर रहा है? सोनाली। तो कौन हो गई? सब्जेक्ट हो गई। सोनाली टॉक व्हाट, सोनाली टॉक व्हाट से आंसर मिला? नहीं मिला सर। सोनाली टॉक हुम से आंसर मिला? नहीं मिला सर। तो ये पोलाइट क्या है? यहाँ पे एडजेक्टिव है। अब विवाद चालू। देखो मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं। ठीक, एडजेक्टिव यहां पर किसका काम कर रहा है? अगर उस तरीके से भी नहीं तो ऐसे समझो, मैंने बताया था कि एडजेक्टिव के बाद एक ना एक नाउन आएगा, क्योंकि एडजेक्टिव जो होते हैं वो किसी नाउन की विशेषता बताते हैं, किसी ना किसी नाउन की विशेषता बताते हैं। बताओ ये किस नाउन की विशेषता बता रहा है? इस नाउन की, इस नाउन की। चलो ठीक है, ये भी मान लिया कि ये कल मैंने पढ़ाया था कि एडजेक्टिव जो है वो अकेले भी आते हैं। कल ही बताया था एडजेक्टिव अकेले भी आ सकते हैं। जैसे अमन इज स्मार्ट, यहां बताया था अमन इज स्मार्ट। आपने कहा था सर ये एडजेक्टिव है, ये अकेला आया था। फिर मैंने ये भी तो बताया था कि इज जो था वहां पर लिंकिंग वर्ब थी, और लिंकिंग वर्ब के केस में एडजेक्टिव सिर्फ अकेला आ सकता है। उस समय वो काम करता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरीके से। क्या ये टॉक लिंकिंग वर्ब है? टॉक तो यहां पर मेन वर्ब है। मेन वर्ब है तो पोलाइट अकेला यहां पर नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि ये किसी नाउन को क्वालिफाई करते हैं। एडजेक्टिव वो शब्द होते हैं जो किसी ना किसी नाउन को क्वालिफाई करते हैं। यहां पर ये किसी नाउन को क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है, इसलिए यहां पर एडजेक्टिव नहीं आएगा। क्या आएगा? एडवर्ब। अब एडवर्ब क्यों आएगा सुनो। सोनाली टॉक व्हाट से आंसर नहीं मिला, सोनाली टॉक हाउ पोलाइटली मिल गया। अगर वर्ब से हाउ का रिप्लाई, कैसे का रिप्लाई मिले तो वो देता हमें एडवर्ब। यदि अगर वर्ब से कैसे का रिप्लाई मिले, हाउ का रिप्लाई मिले, तो वहां मिलता है हमें एडवर्ब। ठीक, इसको इससे देखो, इज यहां पर क्या है? अब तो याद आ जाना चाहिए मेरे भाई कि लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आते हैं, और इससे पहले कौन हो गया? सब्जेक्ट भाई। अब बताओ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नाउन हो सकता है? हो सकता है। क्या ये पोलाइट नाउन है? नहीं। प्रोनाउन हो सकता है? प्रोनाउन है ये? नहीं। एडजेक्टिव हो सकता है? हो सकता है सर। पोलाइट एडजेक्टिव है? यस। इसीलिए यहाँ पे पोलाइट आया, पोलाइटली नहीं आ पाया। क्यों? क्योंकि एडवर्ब कभी भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम ही नहीं करते। ठीक, एडवर्ब तो किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को, किसी एडवर्ब को क्वालिफाई करते हैं, लेकिन एडजेक्टिव क्या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तरीके से काम कर सकता है? कर सकता है। इसलिए यहां पर पोलाइट आएगा, यहां पर पोलाइटली आएगा। ठीक है, एक बार फिर समझ लेते हैं इन्हीं दो सेंटेंस को। सुनो, सोनाली टॉक पोलाइटली। पोलाइटली एडवर्ब क्या होते हैं? वो शब्द जो किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को, किसी एडवर्ब की विशेषता बताते हैं, उन्हें कहते हैं हम एडवर्ब। यहां पर सोनाली टॉक, सोनाली के बात करने की इसने विशेषता बता दी कि सोनाली बात करती है बहुत ही पोलाइटली। यहां पर उसने क्या किया? यहां पर ये खुद बता दिया कि सोनाली इज पोलाइट। यहां पर वर्ब की विशेषता नहीं बताई, यहां पर उसने सोनाली पोलाइट है ये बता दिया। इसलिए ये तो है एडजेक्टिव दोस्त आपका, और ये है एडवर्ब। समझ में आया?
क्या होते हैं? एडवर्ब। कि किसी जो मेन वर्ब की, किसी भी वर्ब की, किसी भी एडजेक्टिव की, किसी भी एडवर्ब की जो विशेषता बताए। ठीक, यहां पर क्या ये विशेषता बता रहा था? ये तो ये बता रहा था कि सोनाली पोलाइट है, ये पोलाइट जो एडजेक्टिव है किसके बारे में बता रहा है? किसी ना किसी नाउन के बारे में बता रहा है। कौन है नाउन? सोनाली है नाउन। इस क्वेश्चन पे पढ़ो। अब तो ये हो जाना चाहिए, क्वेश्चन खुद पढ़ो। प्लेड देखो, ये क्या हो गई? खेलना क्या हो गई? मेन वर्ब। अच्छा, खेलने वाला कौन है? विराट है सर। तो विराट कौन हो गया? आपका सब्जेक्ट। जो भी मेन वर्ब को करता है, जो भी मेन वर्ब का सब डूअर होता है, उसी को कहते हैं हम सब्जेक्ट। विराट प्ले वेल, विराट प्ले वेल, क्या वर्ड से आंसर है? विराट खेलता है क्या? नहीं मिला। विराट खेलता है हूं से आंसर नहीं मिला। ये तो मिला हमें विराट प्लेस हाउ से आंसर मिला कि विराट खेलता है कैसा। हाउ से आंसर मिला। जब भी हाउ से आंसर मिले, कैसे से आंसर मिले, उसको कहते हैं हम एडवर्ब। उसको क्या कहते हैं हम? एडवर्ब। क्यों? क्योंकि ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है कि विराट खेलता है कैसा। अच्छा, विराट खेलता है कैसा बुरा। तो जब भी मेन वर्ब को क्वालिफाई कर दे, उसको कहते हैं हम एडवर्ब। समझे? नीचे वाला क्वेश्चन देखो, पढ़ो। ही सिंग्स वेरी स्वीटली, ही सिंग्स वेरी स्वीटली। बताओ भाई, यहां पर मेन वर्ब क्या है? सिंग्स। कैसे? यहां पर क्या काम हो रहा है? गाने का काम हो रहा है। तो यही हो गया आपके मेन वर्ब। इसको कर कौन रहा है? ही कर रहा है। तो ही हो गया आपका सब्जेक्ट। ये प्रोनाउन है, सब्जेक्ट प्रोनाउन है। ही सिंग व्हाट? अगर मुझे मिलता ही सिंग वेरी स्वीटली, ठीक है, अगर सॉन्ग पढ़ा होता यहाँ पे सॉन्ग होता, तो हम कह देते ही सिंग व्हाट? सॉन्ग। ही सिंग व्हाट? सॉन्ग। तब ये सॉन्ग इसका क्या बनता? ऑब्जेक्ट बनता। अभी सॉन्ग तो यहाँ है नहीं, तो ही सिंग व्हाट या हुम से आंसर मिल रहा। देखो क्या या कैसको से आंसर रिप्लाई मिल रहा है? नहीं मिल रहा सर। ही सिंग्स तो मिल रहा है, हाउ वे कैसा गाता है? हाउ से आंसर मिल रहा है। अगर मुझे हाउ से रिप्लाई मिले तो वही मेरा क्या होगा? एडवर्ब होगा। ठीक, अब सुनना, एडवर्ब होगा। अब वेरी क्या है? वेरी क्या है? वेरी भी एक एडवर्ब है। वेरी भी एक एडवर्ब है। कैसे? देखो, मैंने क्या बताया था कि मेन वर्ब को क्वालिफाई कर दे वो भी एडवर्ब, और जो खुद एडवर्ब को क्वालिफाई कर दे वो भी तो एडवर्ब होती है। तो ये एडवर्ब किसको क्वालिफाई कर रही है? इसको, कि वह गाता है स्वीटली। कितना स्वीटली? वेरी स्वीटली। तो खुद एडवर्ब को अगर क्वालिफाई कर दे, उन शब्द को भी हम कहते हैं एडवर्ब, और मेन वर्ब को क्वालिफाई कहते हैं उनको भी कहते हैं एडवर्ब। इसे सुनो, दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें से ढूंढो भाई मेन वर्ब। इज एम आर के बाद अगर कोई एक्शन वर्ब ना हो तो खुद ये मेन वर्ब का काम कर देते हैं। अगर इज एम आर वॉज वर्ब मेन वर्ब का काम करते हैं तो उनका हाईफाई नेम रख दिया लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब के बाद इधर देखो, पहले नाउन ढूंढो, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, जो भी मिल जाए वही आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ये आ गया आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये क्या है दोस्त? एडजेक्टिव। ठीक, अब बुक क्या है यहाँ पे? बताओ। सब्जेक्ट। दिस प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है? बताओ। एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि ये इस बुक की क्या बता रहा है? डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, इशारा कर रहा है कि कौन सी बुक? वो बुक, दिस बुक। दिस बुक कल बताया था कि किसी नाउन को क्वालिफाई करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं हमारे? एडजेक्टिव। ठीक, दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। दिस बुक इज इंटरेस्टिंग। अगर मैं वेरी शब्द को छुपा लूं भाई, अगर इस वेरी शब्द को छुपा लूं तो तब भी तो आंसर सही है। दिस बुक इज इंटरेस्टिंग। दिस बुक इज इंटरेस्टिंग। अब किसी एडजेक्टिव को जो क्वालिफाई कर दे, किसी एडजेक्टिव की भी विशेषता बता दे, उन शब्द को भी कहते हैं हम क्या? एडवर्ब। समझ में आया? दिस बुक इज इंटरेस्टिंग। लेकिन कितनी इंटरेस्टिंग? वेरी इंटरेस्टिंग। तो खुद एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाले भी क्या कहलाते हैं? एडवर्ब। देखो, तीनों से मैंने बता दिया। एडवर्ब वो शब्द होते हैं जो किसी मेन वर्ब को क्वालिफाई कर दें। सोनाली टॉक हाउ पोलाइटली। किसी खुद एडवर्ब को क्वालिफाई कर दें। ही सिंग्स स्वीटली। कितना स्वीटली? वेरी स्वीटली। अगर किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर दें तब भी उन्हीं को एडवर्ब कहते हैं। दिस इज इंटरेस्टिंग। कितनी इंटरेस्टिंग? वेरी इंटरेस्टिंग। तो एडवर्ब वो शब्द होते हैं जो किसी वर्ब को क्वालिफाई करते हैं, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करते हैं, एडवर्ब को क्वालिफाई करते हैं, मतलब उनकी इन तीनों की विशेषता बता दें, इन्हें कहते हैं हम एडवर्ब। अब ये क्वेश्चन भाई खुद कर दो, ये वाला क्वेश्चन खुद कर लो। कराऊंगा तो ही मैं सॉल्व। क्या है यहाँ पे? क्या काम क्या हो रहा है? सॉल्व होना। तो यही होगी आपकी
मेन वर्ब। कर कौन रहा है? दीपिका, देविका लिखा है क्या? हाँ देविका, तो यही होगी आपकी सब्जेक्ट। देविका सॉल्व्ड व्हाट? आंसर मिल गया सर, क्वेश्चन। देविका सॉल्व करती है क्या? क्वेश्चन सॉल्व करती है। अगर क्या या किसको से आंसर मिले वही होता है हमारा ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट याद रखना सिर्फ नाउन हो सकता है, प्रोनाउन। ये प्रोनाउन तो नहीं है, नाउन दिख रहा है, नाउन है। अब सुनो, किसी नाउन को क्वालिफाई कर दे तो उसको क्या कहते हैं? किसी नाउन को क्वालिफाई कर दे उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। तो इजी आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव। और इजीली, जनरली सुनो, जनरली एडजेक्टिव में जनरली नोट डालो कि जनरली, मैं हमेशा की बात नहीं कर रहा, 80% केस में क्या होगा कि एडजेक्टिव में एलवाई लगा के हम एडवर्ब को बना लेंगे। ठीक, ये एडवर्ब है भाई, ठीक है। जनरली क्या होगा कि एडजेक्टिव में एलवाई लगा के हम क्या बना लेंगे? एडवर्ब। तो एडजेक्टिव में एलवाई लगा के हमने क्या बना लिया? एडवर्ब। ठीक, तो देविका सॉल्व व्हाट? क्वेश्चन। और किसी क्वेश्चन नाउन को क्वालिफाई कर दे उस शब्द को कहते हैं हम एडजेक्टिव, ना कि एडवर्ब। बहुत सही। देविका सब्जेक्ट हो गया, सॉल्व मेन वर्ब हो गई, ठीक है। देविका सॉल्व व्हाट? क्वेश्चन, ये पढ़े तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब नाउन आ गया, ठीक, धातु आर्टिकल है। अब देखो वेरी इजीली क्या है? वेरी इजीली देविका सॉल्व करती है, अभी नहीं, अभी मैं इसको हटा दूं। देविका सॉल्व क्वेश्चन, देविका सॉल्व करती है कैसे? हाउ? हाउ वर्ब से हाउ का रिप्लाई, वर्ब से हाउ का रिप्लाई, वर्ब से हाउ का रिप्लाई मुझे क्या देगा? देविका सॉल्व करती है कैसे? हाउ। हाउ, हाउ का रिप्लाई जो देता है वो मुझे देता है एडवर्ब। एडवर्ब। तो देविका सॉल्व्ड हाउ? एडवर्ब, ठीक है, ओके। अब देखो, एक एडवर्ब को क्वालिफाई कर दे उस शब्द को भी क्या कहते हैं? किसी एडवर्ब को क्वालिफाई कर दे उस शब्द को भी तो हम भाई एडवर्ब ही कहते हैं। तो वेरी क्या हो गया? एक एडवर्ब हो गया। बात समझे? देखो जैसे कि एडजेक्टिव में फिक्स थी उसकी पोजीशन कि क्या हो रहा था, या तो वो अकेला आ रहा था, किस केस में? लिंकिंग वर्ब के केस में। अमन इज स्मार्ट या सोनाली इज पोलाइट, या वो किसी नाउन से पहले लग रहा था। लेकिन देख रहे हो यहाँ पे एडवर्ब की अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेगी पोजीशन। ठीक, एडवर्ब की अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलती है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब सेंटेंस के अनुसार उसकी पोजीशन को वेरी करती रहती है, मतलब चेंज होती रहती है। देखो एक और नोट लिख लो कि जनरली, इसे मैं आगे वाले चैप्टर में लिखूंगा, अभी मत लिखो, ठीक है भाई। तो अभी आपने समझ लिया होगा कि एडवर्ब कौन होते हैं? एडवर्ब वो शब्द होते हैं जो किसी मेन वर्ब को क्वालिफाई कर दें, किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर दें, किसी एडवर्ब को क्वालिफाई कर दें, उन्हें कहते हैं हम एडवर्ब। ये रहे आपके भाई एग्जाम्पल, यहां से आप समझ लो। अगर किसी मेन वर्ब की विशेषता बता दी, हाउ से, वर्ब से हाउ का रिप्लाई मिल गया तो हमारा एडवर्ब। अगर खुद एडवर्ब को क्वालिफाई कर दिया कि स्वीटली, कितना स्वीटली, वेरी स्वीटली, अगर एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर दिया तब भी वह क्या कहलाता है? एडवर्ब। अब हम एडवर्ब के काइंड पढ़ेंगे, ठीक है, आप नोट कर लो। तो चलो भाई अब हम देख लेते हैं एडवर्ब के काइंड्स। देखो अब हम देख लेते हैं एडवर्ब के काइंड्स। देखो पहला है एडवर्ब ऑफ डिग्री। सुनो एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या होता है भाई? एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है दे कैन बी यूज्ड बिफोर एडजेक्टिव, एडवर्ब, मेन वर्ब, ठीक, टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट क्वांटिटी। अब क्या वाला बोल दी मैंने कि एडवर्ब ऑफ डिग्री वो शब्द होते हैं जो ये बताते हैं वस्तु या गुड की क्वांटिटी बताएंगे, मतलब किसी भी वस्तु या भाव की क्वांटिटी को अगर बताएं, किसी भी वस्तु मतलब कोई भी चीज या कोई भी भाव आया उसकी क्वांटिटी को अगर बताएं तो एडवर्ब ऑफ डिग्री लगाते हैं। अब एक एग्जांपल सुनते हैं, कपिल इज वेरी हैप्पी। कपिल इज वेरी हैप्पी इज लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब के इधर बात देखो कि नाउन दिखे, प्रोनाउन दिखे, एडजेक्टिव, वही क्या बनेंगे? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। हैप्पी क्या है? नाउन है या एडजेक्टिव है? बताओ सर एडजेक्टिव है। क्यों? एडजेक्टिव वो होते हैं जो किसी नाउन के बारे में, किसी नाउन की विशेषता बताएं। हैप्पी ने इस कपिल की विशेषता बता दी कि कपिल जो है वो खुश है। अब कितना खुश है? बहुत खुश है। कितना खुश है? तो बहुत खुश है, तो हो गया एडवर्ब ऑफ डिग्री।
भाई किसी भी वस्तु या भाव की क्वांटिटी को बताने वाले शब्द को कहते हैं हम एडवर्ब ऑफ डिग्री। बात समझ में आई। अब दूसरा है एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब देखो एडवर्ब ऑफ प्लेस मतलब कोई भी घटना कहाँ घटी, कोई भी घटना, कोई भी एक्शन, कोई भी क्रिया कहाँ हुई, इसको बताने के लिए हम यूज करते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। देयर, हेयर, देयर, अप, डाउन, ऊपर, नीचे, पास, दूर, ठीक है ना। एडवर्ब ऑफ प्लेस बताएंगे। एग्जांपल समझे, वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं। अब सुनना, प्ले तो हो गई आपकी वर्ब, ठीक है, वी हो गया आपका सब्जेक्ट, वी प्ले व्हाट, क्रिकेट, तो नाउन। अब सुनना, इस वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए देयर लगा, हाउ, वेयर, हाउ से रिप्लाई मिल रहा था वेयर से, सुनो वेयर से। क्या कह रहा है, हम क्रिकेट खेलते हैं, कहां खेलते हैं, वहां खेलते हैं। जब भी वर्ब से वेयर का रिप्लाई हो, वर्ब से वेयर का रिप्लाई हो, तो वो मुझे देगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। दोबारा समझ लो एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होते हैं। मतलब कोई भी घटना, कोई भी एक्शन या कोई भी क्रिया, कोई भी एक्शन कहां हुआ मतलब अगर प्लेस पूछेगा ना, वो प्लेस अगर वर्ब से हमें प्लेस का पता चले तो उसे कहते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। उनके लिए जैसे हेयर है, देयर है, अप है, डाउन है, नियर है, फार है, ऐसे और कई वर्ड हैं जो एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम कर रहे हैं, ठीक है। वी प्ले क्रिकेट, क्रिकेट तो यहां हो गया नाउन। अब प्ले से वेयर का आंसर मिले, अब याद रखना जब भी वर्ब से वेयर का रिप्लाई मिले, वो होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। इसे बस समझते जाना, इसे लिखने तो है ही नहीं। एडवर्ब ऑफ प्लेस की डेफिनेशन तो हमारे एग्जाम में आनी नहीं है, ठीक है। क्लास 8 का तो एग्जाम हो नहीं रहा कि अब इसकी डेफिनेशन पूछेंगे। बस हमें समझना है कि एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होती है कि इट इज यूज्ड व्हेन द एक्शन टेक प्लेस, कि मतलब कोई भी एक्शन कहां घटा, ठीक है, कोई भी क्रिया कहां हुई। व्हेन द एक्शन टेक प्लेस लिखना है तो लिख लो, इट इज यूज्ड व्हेन द एक्शन टेक प्लेस, मतलब वही हो गया कि कोई भी घटना कहां घटी, इससे हमें पता चल गया। तीसरा पढ़ो, एडवर्ब ऑफ टाइम। ये क्या है, वही कि यहां पर क्या पता चला था कि कोई भी घटना कहां घटी, अब पता चलेगा कोई भी घटना, कोई भी क्रिया कब हुई। इट इज यूज्ड व्हेन, सॉरी मैंने गलत बोल दिया इस वाले में, इट इज यूज्ड व्हेन नहीं होगा, यहां पर होगा इट इज यूज्ड वेयर द एक्शन टेक प्लेस। व्हेन तो कब का रिप्लाई देता ना, वेयर द एक्शन टेक प्लेस मतलब कोई भी घटना कहां घटी। अब इसमें होगा वो वाला, इट इज यूज्ड व्हेन द एक्शन टेक प्लेस मतलब कोई भी घटना कब हो रही है, कोई भी एक्शन कब हो रहा है, ये हमें बताएगा एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे यस्टरडे कल, आज, अगो, सून, ठीक है ना, टुडे, ऐसे शब्द जो होते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम देते हैं। तो वी वेंट तो हो गया जाना, ये हो गई वर्ब, वेंट कौन जा रहा है, ही जा रहा है, तो ही हो गया सब्जेक्ट, टू क्या हो गया यहाँ पे प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद इधर देखो कोई भी नाउन पहला देखे वही क्या होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नाउन है। अब यस्टरडे क्या है, यस्टरडे है सर एडवर्ब, और कौन सा एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। कैसे पता चला कि जब भी वर्ब से व्हेन का रिप्लाई मिल जाए तब तो वर्ब से व्हेन का रिप्लाई, वर्ब से व्हेन का रिप्लाई तो देता है एडवर्ब ऑफ टाइम, और वर्ब से वेयर का रिप्लाई देता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। कोई भी घटना कहां घटी ये पता चलेगा हमें एडवर्ब ऑफ प्लेस के अंदर, और कोई भी घटना कब घटी, कोई भी एक्शन जो हुआ, जो भी एक्शन, जो भी क्रिया हो रही है वो कब हो रही है, ये हमें देता है एडवर्ब ऑफ टाइम। यार ये ज्यादा गंदगी हो जाती है बोर्ड पे, एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक। अब देखते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है कि देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, रवि कंप्लीटेड द वर्क केयरफुली मतलब कोई भी एक्शन, कोई भी क्रिया कैसे हो रही है, मैनर पूछेगा। अभी पूछ रहा था कहां हो रही है, यहां बताया कब हो रही है, यहां बताएगा कि कोई भी एक्शन जो है वो कैसे हो रहा है, कि मतलब रवि कंप्लीटेड द वर्क, कंप्लीट क्या हो गया आपकी वर्ब होगी, रवि इसका सब्जेक्ट हो गया, ठीक। रवि कंप्लीट व्हाट वर्क तो हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ये हो गई आपकी नाउन, था तो आर्टिकल है ही। अब रवि कंप्लीट करता है वर्क, हाउ, एडवर्ब ऑफ मैनर,
लिख लो अगर नीचे लिखना चाहो। अगर मेन वर्ब से मुझे हाउ का रिप्लाई मिले, हाउ कैसे का रिप्लाई मिले, तो वो देता है मुझे एडवर्ब ऑफ मैनर। जैसे हार्ड, केयरफुली, ब्रेवली, मतलब कोई भी चीज कैसे हो रही है, ठीक है ना। हार्ड, अब रवि रवि कंप्लीट करता है अपना वर्क केयरफुली करता है, ठीक है ना। वो बहादुरी, स्लोली, स्वीटली, मतलब कोई भी एक्शन, कोई भी क्रिया कैसे हो रही है, हाउ से रिप्लाई अगर मिलता है तो हमें देता है एडवर्ब ऑफ मैनर। समझ गए भाई। अब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, देखो कोई भी चीज, कोई भी घटना कितने बार हुई, मतलब फ्रीक्वेंसी बताना चाहेगा। अगर हमें फ्रीक्वेंसी बताना चाहे, अगर वर्ब से मुझे फ्रीक्वेंसी बताना चाहे, तो हम वहां दे देते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। सुनना, द न्यूज़पेपर पब्लिश, पब्लिश क्या हो गया, वर्ब, और क्या, सब्जेक्ट। कौन न्यूज़पेपर, मतलब पब्लिश कौन हो रहा है, न्यूज़पेपर हो रहा है। द न्यूज़पेपर पब्लिश्ड, द न्यूज़पेपर पब्लिश्ड। अब देखो यहां पर क्या, न्यूज़पेपर किसी को पब्लिश करेगा या न्यूज़पेपर किसी के द्वारा पब्लिश किया जाएगा। अब बताओ इस वर्ब का ये डूअर है, क्या पब्लिश करने वाला न्यूज़पेपर है या न्यूज़पेपर को कोई पब्लिश करेगा। इसे थोड़ी देर के लिए टॉपिक से हटते हैं। बताओ मैंने क्या बताया था कि एक्शन का, वर्ब का जो डूअर होता है वो बनता है सब्जेक्ट, ठीक है। मैंने यहां तक अभी तक आपको पढ़ाया कि जो भी एक्शन को करने वाला होता है, जो भी एक्शन को करने वाला होता है, जो भी एक्शन को करने वाला होता है, वो होता है सब्जेक्ट, वो होता है सब्जेक्ट। लेकिन यहां तो ऐसा नहीं है। यहां तो भाई न्यूज़पेपर तो किसी के द्वारा पब्लिश किया जाएगा। कैसे हो सकता है कि न्यूज़पेपर किसी को पब्लिश कर दे, ऐसा हो सकता है, नहीं। तो सुनो, जब भी आपकी वॉइस एक्टिव हो, ठीक है, जब भी वॉइस आपकी एक्टिव हो, तब जो मेन वर्ब का डूअर होता है, जो भी एक्शन है, जो भी मेन वर्ब है उसका डूअर है, वो तो बनता है सब्जेक्ट। लेकिन अगर आपकी वर्ब आ जाए पैसिव, इस वाले पे, ये आपकी एक्टिव वॉइस नहीं, पैसिव वॉइस है। अगर आपकी वॉइस आ जाए पैसिव, तो जो रिसीवर होगा, वो होगा आपका सब्जेक्ट, ठीक है। तो जो रिसीवर होगा वो होगा आपका सब्जेक्ट। समझ गए। इसे मैं वर्ब अभी कराऊंगा ना, उसमें लिखा दूंगा, ठीक है। अभी इतने ही समझ लो। टॉपिक पर आते हैं। पब्लिश करेगा, मतलब किसी के द्वारा न्यूज़पेपर को पब्लिश किया जाएगा। अब पब्लिश डेली, मतलब कोई भी काम कितनी बार हो रहा है, वो बताता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। कोई भी काम कितनी बार हो रहा है ये बताता है हमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेवर, ऑलवेज, सेल्डम, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, मतलब एक बार, दो बार, तीन बार, कभी नहीं, हमेशा, डेली, ठीक है ना। इन सब से पता चलता है कि कोई भी चीज है, कोई भी जो एक्शन है वो कितने बार हो रहा है। अगर हमें मतलब गिनती के बारे में बताए ना, तो उसे देते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। लास्ट रह गया हमारा एडवर्ब ऑफ नेगेशन। मतलब देखो कोई भी घटना घटी या नहीं घटी, अगर घटती है तो उसे कहते हैं एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, जैसे यस, ठीक। एडवर्ब ऑफ नेगेशन जैसे नॉट, हार्डली। नॉट जो होगा ना, जनरली आपके में नॉट ही आएगा, कि नॉट में पढ़ाऊंगा कि एडवर्ब ऑफ नेगेशन होता है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन। अब कंप्लीट मेन वर्ब, इससे पहले हैज हैव पढ़ा है, हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट। दे हैव कंप्लीट व्हाट, टास्क। तो टास्क क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, नाउन। देयर क्या हो गया यहाँ पे, देयर पजेसिव एडजेक्टिव। बहुत अच्छे। आई होप आपने ये समझ लिया होगा। अब अगर आपको ये समझ में आ रहा है और आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बस अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।